वॉइस का 5वां वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे किसका? तो इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिएगा, यहां पर हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसमें सबसे पहला चीज, सबसे पहला बात जो हमको जानना है वो ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग पहचानेंगे कैसे? कैसे किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हम लोग कहेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कैसे कहेंगे? तो उसके लिए यहां पर देखिएगा, अगर कोई सेंटेंस ये 4 तरह से शुरू होता है, 4 तरह से, तो उसको कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक, पहला मेन वर्ब से शुरू होगा। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? V1। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? V1। दूसरा प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, प्लीज या काइंडली से। तीसरा डोंट से शुरू होगा, डोंट। जब डोंट से शुरू होगा ना तो उसके बाद V1 आवेगा, V1। और चौथा है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। पहला मेन वर्ब, दूसरा प्लीज या काइंडली, तीसरा डोंट, चौथा लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो ये ब्रिंग है आपका V1। V1 मतलब मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब से शुरू हुआ। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये मेन वर्ब से शुरू हुआ, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा है ओपन द डोर। ओपन भी आपका V1 है। ओपन क्या है? V1, इसलिए भी हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। लव योर कंट्री, लव भी आपका क्या है? V1। लव क्या है? V1। लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, ये V1 इंपेरेटिव सेंटेंस। अब यहां पर देखिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज से शुरू हुआ है। काइंडली गिव मी सम मनी, दया करके मुझे कुछ पैसे दे, ये काइंडली से शुरू हुआ है। डोंट क्लोज द गेट, गेट बंद मत करो, ये डोंट से शुरू हुआ है। लेट अस डांस टुगेदर, हम लोग एक साथ नाचे, ये लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस से शुरू हुआ है। तो ये 3 एग्जाम्पल, मेन वर्ब इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस। ये प्लीज या काइंडली इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस। ये डोंट इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इंपेरेटिव सेंटेंस। पहचानने के लिए आ गया है ना? अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस का। पहचानने के लिए हम लोग सीख गए, लेकिन थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा जी, इसलिए कि इसमें थोड़ा समझने का है। समझने का क्या है ना, कि जैसे एक्टिव वॉइस दिए हैं, और एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो मेन वर्ब का मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो जब मेन वर्ब से शुरू होगा ना
तो उसके साथ दो कंडीशन लागू होता है। थोड़ा समझने का है, थोड़ा सुनने का है। दो कंडीशन लागू होता है। अगर मेन वर्ब से शुरू हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर V1 से शुरू हुआ, मेन वर्ब से शुरू हुआ, तो दो कंडीशन लागू होता है उसके साथ कि या तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध होगा, ऑर्डर का बोध होगा, या तो उस इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध होगा, एडवाइस का बोध होगा, ऑर्डर का बोध होगा या एडवाइस का बोध होगा। ऑर्डर माने आदेश होता है, एडवाइस माने सलाह होता है ना। तो देखिए मेन वर्ब से शुरू हुआ है ना, तो इससे या तो ऑर्डर का बोध होगा या एडवाइस का बोध होगा। तो हम सबसे पहले आराम से ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर के बाद हम आपको एडवाइस बताएंगे कि एडवाइस वाला कैसे बनेगा। तो देखिए यहां पर मेन वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब बताए होंगे कभी किसी वीडियो में, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए ब्रैकेट में दिए हैं ऑर्डर, मतलब जब मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उससे बोध होगा किसका, ऑर्डर का बोध होगा। अब ऑर्डर का बोध होगा, ई कैसे पता चलेगा, एडवाइस का बोध होगा, ई कैसे पता चलेगा, ऑर्डर का बोध होगा, एडवाइस का बोध होगा, पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा इसके लिए सुनना पड़ेगा। अगर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं और उससे अगर हमको वो काम करना पड़ जाए तो वो ऑर्डर है, और अगर हमारे मन पर डिपेंड करता है समझिए वो एडवाइस है। मतलब अगर हमको हर हालत में काम करना है तो करना है, वो ऑर्डर है, और जो हमारे मन मर्जी पर डिपेंड करता है वो एडवाइस है। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डू दिस वर्क, ओपन द डोर, स्विच ऑन द रेडियो, ये सब मेन वर्ब से शुरू हुआ और ये सब ऑर्डर है, क्योंकि हमको ये सब अगर कोई बोलेगा तो हमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ला, ऑर्डर दिए हम, करना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर बोलते हैं लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, तो जबरदस्ती किसी को हम अपने देश को प्यार करने के लिए नहीं कह सकते। हम केवल कह सकते हैं कि लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, बस। ये एडवाइस है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये एडवाइस है। क्योंकि जबरदस्ती काम करवाया नहीं जा सकता। सिर्फ कह सकते हैं हेल्प द पुअर, सिर्फ कह सकते हैं लव योर कंट्री, लव योर कंट्री हेल्प द पुअर, लव योर कंट्री हेल्प द पुअर, अपने देश को प्यार करो, गरीबों की मदद करो। ये एडवाइस है, सलाह है। लेकिन ये चार को जो एग्जाम्पल दिए हैं वो हमारा ऑर्डर है, क्योंकि ये काम हमको करना पड़े। तो देखिए पैसिव वॉइस है स्ट्रक्चर। जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, ठीक है। हम ध्यान से देखते रहिएगा, लेट, LET, लेट लिखेंगे। और लेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या डालेंगे, बी, बी, और बी के बाद क्या डालेंगे, V3, V3। फिर से पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले लेट, सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद V3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। फिर से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो देखिए बनाते हैं। ये ब्रिंग मेन वर्ब है, ब्रिंग मेन वर्ब है। ए ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है। डू मेन वर्ब है। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। ओपन मेन वर्ब है। द डोर ऑब्जेक्ट है। स्विच ऑन मेन वर्ब है। द रेडियो ऑब्जेक्ट है। ठीक, सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद V3। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई। लेट ऑब्जेक्ट कौन है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर है ना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, बी कौन, 3, V3। किसका, ब्रिंग का। क्या होगा, ब्राउट, BROUGST।
BROUGHT, ध्यान दीजिएगा, BROUGHT। अब देखिए, डू दिस वर्क, इस काम को करो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस वर्क। क्या होगा मेरे भाई, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद बी हुआ ना, बी कौन थ्री, V3, किसका, डू का। क्या होगा, डू डिड डन, डन डन। ओपन द डोर, सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, तो हो गया द डोर। ऑब्जेक्ट के बाद बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी, कौन थ्री, V3, किसका, ओपन का। क्या होगा, ओपेंड, OPENED, OPENED। अब देखिए, सबसे पहले लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द रेडियो, द रेडियो। ऑब्जेक्ट के बाद बी, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद V3, स्विच ऑन का होगा, स्विच्ड ऑन। लेट ऑब्जेक्ट बी, V3, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला रूल, मेन वर्ब से ही शुरू होगा, ऑर्डर का ही बोध होगा। क्या बोले हम, मेन वर्ब से ही शुरू होगा। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, मेन वर्ब, ऑर्डर का बोध होगा, लेकिन इसमें मेन वर्ब के आगे डोंट लगल रहेगा, तो हो गया डोंट प्लस मेन वर्ब मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अब बोध होगा ऑर्डर का। ऑर्डर का 3 कंडीशन है, ऑर्डर वाला 3 कंडीशन है, एडवाइस में भी 3 कंडीशन है। मेन वर्ब से शुरू होता है ना, तो 2 चीज का बोध होता है, ध्यान से सुनिएगा। मेन वर्ब से शुरू होगा तो 2 चीज का बोध होगा, या तो ऑर्डर या तो एडवाइस। अगर ऑर्डर का बोध हुआ उसमें 3 कंडीशन है, एडवाइस का बोध हुआ उसमें भी 3 कंडीशन है। तो पहले ऑर्डर वाला 3 कंडीशन पढ़ेंगे, तो ऑर्डर वाला में 1 कंडीशन पढ़ लिए, जो मेन वर्ब से शुरू हुआ था, क्लियर। इसमें डोंट प्लस मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, आगे में डोंट लगल है, मेन वर्ब V1 जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, अब बोध होगा ऑर्डर का। फिर ऑर्डर वाला में 1 कंडीशन अभी और है इसके बाद, तो कुछ नहीं है इसमें, स्ट्रक्चर भी वही है इसके पहले वाला। देखिए थोड़ा सा, इसमें मेन वर्ब के आगे डोंट लगाए हैं, तो इसमें बी के आगे नॉट लग जाएगा, स्ट्रक्चर वही है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। जब आगे में डोंट लगा तो इसमें आगे में नॉट लग जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V3। और एक चीज और, बाय द वे, अगर डोंट को हम लोग हटा देते तो क्या होगा, अरे मेरे भाई तो नॉट हट जाएगा, तो फिर पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, बस यही अंतर है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V3। अब यहां देखिए, डोंट 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 डोंट, ये क्लोज है, ये प्लक है, ये टच है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका V1 है। और द गेट, द फ्लावर्स, दिस वायर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। डोंट है, डोंट, ये V1 है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, लेट, लेट दे दिए, लेट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलिए द गेट, द गेट। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बी, नॉट बी, कौन थ्री, V3, किसका, क्लोज्ड का, CLOSED, क्लोज्ड। हाँ, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी V3। फिर से ये अगला, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द फ्लावर्स, यहां लिख दिए द फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट बी, नॉट बी, नॉट बी हो गया, V3, किसका, पलक का, क्या होगा, पलक्ड, PLUCKED, पलक्ड,
PLUCKED। अब इसमें देखिएगा लेट ऑब्जेक्ट कौन है, दिस वायर। लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी V3 किसका, टच का, क्या होगा, टच्ड, TOUCHED, टच्ड। क्लियर। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V3। लेट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वायर, नॉट बी, V3 क्या हुआ, टच्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।